गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में स्टोरी आधी सुनी थी। अब हम सेम लेसन ले रहे हैं, द लास्ट लीव बुक मूवमेंट चैप्टर 7। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि टू फ्रेंड्स के बारे में, जॉन्सी और सू, जो कि दो फ्रेंड्स हैं। और जॉन्सी जो है निमोनिया से बीमार है और उसने मन में बिठा रखा है कि वो अब नहीं बचेगी। और जो वो सामने अपनी खिड़की के बाहर जो दूसरी दीवार पर बेल लगी हुई है उसकी पत्तियों को काउंट करती है और ये मन में बिठा लेती है कि जैसे जैसे वो पत्तियां गिरती जाएंगी और जिस दिन वो लास्ट लीव गिर जाएगी उस दिन जॉन्सी ने अपने मन में बिठा रखा है कि वो मर जाएगी। लेकिन सू जो है वो उसकी रियल फ्रेंड है, वो उसके बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसको ये मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ वी कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 45, last line. Please, my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. All right, said Johnsy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die, so let me go peacefully like one of those poor tired leaves. इसमें जॉन्सी कह रही है कि ठीक है सू, तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग को फिनिश करो क्योंकि मैं उस आखिरी लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ जी चुकी हूँ और मैं पीसफुली जाना चाहती हूँ जैसे कि वो पुअर टायर्ड लीफ पत्ते से गिरेगी। Try to sleep, said the Sioux. I have to paint an old miner. I will call Barham up to be my model. सू बोलती है कि कोई बात नहीं जॉन्सी, तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है, मैं बरहम को बुलाती हूँ। सू रश डाउन। बरहम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बरहम एक आर्टिस्ट है, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, सू ऊपर रहती है। सू नीचे जाती है उसको बुलाने के लिए। बरहम, ही वॉज अ 60-year-old पेंटर. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. बरहम एक मास्टरपीस पेंट करना चाहता था। मास्टरपीस का मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, एक परफेक्ट रियलिस्टिक पेंटिंग। पर ये उसकी ड्रीम जो थी, जो उसका ख्वाब था कि वो एक पेंटिंग को बनाए, वो अभी तक एक ख्वाब ही था। सू poured out her worries to Barham. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. सू क्योंकि वो जॉन्सी की इस नेगेटिविटी से बहुत परेशान थी, सू जाती है बरहम के पास और उसको बताती है कि वो कैसे बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो बताती है कि जॉन्सी जो है उस लास्ट लीव की आशा पे बैठी है कि जब वो लास्ट लीव गिरेगी वो मर जाएगी। अब बरहम देखो क्या कहता है। इज शी स्टूपिड, आस्क्ड द बरहम। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, क्या वो पागल है, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन्ड सू. शी रिफ्यूज़ेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट. सू बोलती है कि उसको बहुत तेज़ बुखार है और वो कुछ भी खाने या पीने से मना कर रही है और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बरहम सेड. बरहम ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और मैं उसको देखता हूँ उसे क्या है। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. वो लोग चुपचाप दबे पाँव, टिपटोड मतलब दबे पाँव, उसके रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि जॉन्सी सोई हुई थी। सू कर्टन्स कर देती है और वो नेक्स्ट रूम में जाकर बात करते हैं। वो देखते हैं कि सिर्फ एक ही पत्ता उस क्रीपर पे लगा हुआ था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ठंड थी, हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. ऐसा लग रहा था कि वो पत्ता कभी भी गिर सकता है क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी। बरहम डिड नॉट से अ वर्ड. ही वेंट बैक टू हिज रूम. बरहम ने कुछ नहीं बोला, वो अपने कमरे में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वापस चला गया। Johnsy woke up next morning. In a feeble voice she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Johnsy अगली मॉर्निंग सुबह उठी, बहुत
जॉन्सी अगली सुबह उठी, उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला कि सू कर्टन्स को हटा दो। सू बहुत ही नर्वस थी, उसे लग रहा था अगर ये लाखरी पत्ती गिर गई होगी अब तक तो मुझे जॉन्सी को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने बहुत ही हिचकिचाहट से वो कर्टन्स वापस हटाए। ओ सू exclaimed as she looked at the wine keeper. Look, there is still one leaf on the creeper. सू ने देखा और एक्सक्लेमेशन, जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ऐसे, ओ, तो उसको बोल रहे हैं ओ। शी एक्सक्लेम्ड, उसने देखा और उसने कहा कि अभी भी एक पत्ती है क्रीपर पे। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स, इट डिडंट फॉल। उसने कहा कि अरे ये पत्ती तो बहुत ही हरी भरी दिख रही है, बेशक बाहर बहुत तेज़ तूफान था, ये अभी तक गिरी नहीं। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. जॉन्सी ने कहा, मैंने रात को बहुत तेज़ हवा सुनी थी कि बहुत तूफ़ान था रात को, मुझे लगा कि ये आज गिर गई होगी और आज मैं भी मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? सू ने बहुत ही एनर्जी के साथ बोला कि नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें जीना पड़ेगा अपने दोस्तों के लिए, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। आफ्टर एवरी आवर or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. अब जॉन्सी ने सू की बात सुन के उसने हल्की सी स्माइल दी और अपनी आंखें बंद कर ली। हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो विंडो के बाहर देखती थी और वो पत्ते को वहीं पे लगा पाती थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो पत्ती है वो अभी भी क्रीपर के साथ अटैच्ड है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf, then she called out to Sue. Evening में एक और तूफ़ान आया, पत्ता तब भी नहीं गिरा। जॉन्सी वहाँ पर उसको देखती रही काफ़ी देर तक लीफ को, और उसने उसके बाद सू को बुलाया। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. अब उसने देखा कि पत्ती अभी भी नहीं गिरी, तो जॉन्सी ने सू को बुलाया। तो क्या बोला जॉन्सी ने कि मैं एक बहुत ही बेकार लड़की रही हूँ, तुमने मुझे इतने प्यार से देखा, तुमने मेरी इतनी अच्छे से देखभाल करी, पर मैंने तुम्हारा सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया। मैं हमेशा से डिप्रेस रहती थी और इसी की वजह से मैं तुम्हें परेशान करती थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी, लास्ट लीफ ने मुझे बताया है कि मैं कितनी ही जैसे हुआ सेल्फ़िश, कितनी सेल्फ़िश मैं रही हूँ, और मैंने रियलाइज़ किया है कि ये एक पाप है। अगर आप खुद को मारना चाहते हो या आपके अंदर मरने की चाह है तो ये एक पाप है। आखिरी पत्ती ने मुझे बताया कि मैं कितनी सेल्फ़िश रही हूँ। सू हग जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। सू ने जॉन्सी को हग किया, उसने उसको गर्म सूप दिया और एक मिरर, एक शीशा दिया। जॉन्सी ने अपने बाल कोम किए और वो हंसने लगी। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Barham. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. दोपहर के समय डॉक्टर आया, उसने जॉन्सी को देखा और उसने सू को बोला कि मुझे लगता है कि जॉन्सी अब जी सकती है, क्योंकि उसमें अब जीने की चाह है। मेरे को पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाके बरहम को देखना चाहिए, क्योंकि बरहम को भी निमोनिया है। डॉक्टर कहता है कि बट मुझे नहीं लगता कि बरहम बचेगा। देयर इज़ नो होप फॉर हिम। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड. Taking Johnsey's hand in hers, she said,
I have something to tell you. Mr. Barham died. अगली सुबह सू आती है जॉन्सी के पास, उसके हाथ को पकड़ती है और बताती है कि जॉन्सी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बरहम जो नीचे रहते थे, ही इज़ नो मोर, अब वो मर चुके हैं। मिस्टर बरहम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अब बरहम को निमोनिया था, बट वो मर गया था। उसको सिर्फ 2 दिन के लिए ही वो बीमार हुआ था, बट जो जैनिटर था, जो चौकीदार होता है जैनिटर, उसने उसको बेड पर देखा। उसकी जो क्लोथ्स थे और जो शूज़ थे वो भीगे हुए थे, वो कांप रहा था। क्यों कांप रहा था? क्योंकि वो पूरी रात उस तूफ़ानी रात में बाहर था। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There are also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. "Johnsy dear," said the Sioux, "look out of the window. Look at that leafy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Barham's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell." अब क्या हुआ कि जब वो गए उसकी लाश के पास, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सीढ़ी, लैडर होती है सीढ़ी, और एक लैटिन होती है, एक लैम्प होता था पुराने ज़माने में ऐसे करके, जिसको पकड़ते थे यहाँ से और वहाँ पर लाइट जलती थी, उसको लैटिन कहते हैं। वो पड़ी हुई थी उसके पास। कुछ ब्रशेस पड़े हुए थे, कुछ ग्रीन और येलो कलर के पेंट्स पड़े हुए थे फ्लोर के ऊपर। जॉन्सी ने बताया सू को कि ये देखो, अपनी विंडो के बाहर देखो उस लीफ को। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि ये लीफ हिलती क्यों नहीं जब इतनी तेज़ हवा चलती है? एक्चुअली वो लीफ जो थी वो बरहम ने पेंट करके उसकी विंडो के बाहर चिपकाई हुई थी, ताकि जॉन्सी के अंदर जीने की आशा बढ़ी रहे। एक्चुअली जो ओरिजिनल लीफ थी वो तो उसी रात ही गिर गई थी जिस दिन पहला तूफ़ान था। बरहम ने जाकर एक रियलिस्टिक लीफ पेंट कर दी थी, जिसको देखते देखते जॉन्सी की जीने की चाह जगी रही। After lesson, now the textual questions with answers. Question number 1. What is Johnsie's illness? What can cure her? The medicine or the willingness to live? जॉन्सी की इलनेस क्या है और उसको कौन ठीक कर सकता है? दवाई ठीक कर सकती है या उसकी जीने की चाह उसको ठीक कर सकती है? Johnsy suffers from pneumonia, but her illness is more psychological than physical. She has lost all interest in life. She is certain that she is going to die. Now no medicine can help her. It is only her desire to live that can cure her. जॉन्सी को निमोनिया है। उसकी इलनेस ज़्यादा दिमागी है, शारीरिक ना होकर उसकी इलनेस जो है वो दिमागी है। उसने जीने के लिए सारे जो इंटरेस्ट हैं वो खो चुकी है। उसको लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई जीने की चाह नहीं रही, और वो श्योर है, सर्टन का मतलब श्योरिटी, कि वो मरने वाली है। अब कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर सकती। अब उसकी जीने की चाह ही है जो उसको ठीक कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2. डू यू थिंक द फियर जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन अमंग टीनएजर्स? क्या आपको लगता है कि जो दिमागी डर जॉन्सी के मन में है वो सभी टीनेजर्स में आजकल दिखता है? Teenagers are generally very imaginative. If a thing once gets into their mind, it becomes difficult to take it away. Teenagers जो होते हैं वो बहुत ही काल्पनिक होते हैं। अगर एक बार उनके दिमाग में कुछ चला जाए तो बहुत ही मुश्किल से उनके दिमाग से निकलता है। Therefore, it is important that teenagers should always think positively. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी अच्छी पॉजिटिव सोच रखें। Johnsy is also a teenager.
जॉन्सी भी एक टीनेजर है. द आइडिया ऑफ डेथ गेट्स इनटू हर माइंड. शी कांट गेट रिड ऑफ इट ईजिली. सू हैज़ टू मेक हर थिंक पॉजिटिवली. ये जो जॉन्सी के दिमाग में जो डेथ का, मरने का आइडिया उसके दिमाग में आ चुका है, वो ईज़िली उसके दिमाग से नहीं जा रहा है और सू को बहुत ही मुश्किल से उसको एक पॉजिटिविटी देनी पड़ रही है. बरहम हैज़ अ ड्रीम. वॉट इज़ इट? डज इट कम ट्रू? बरहम की एक ड्रीम थी. वो ड्रीम क्या थी? क्या वो सच हुई? बरहम ड्रीम इज़ टू पेंट अ मास्टर पीस. दिस ड्रीम डज कम ट्रू बट ओनली विद हिज डेथ. बरहम की ड्रीम थी कि वो एक मास्टर पीस, एक ऐसी पिक्चर पेंट करे जिसमें हम देखने वाले लोग मेक आउट नहीं कर पाएँ कि वो एक रियल पिक्चर है या वो एक पेंटिंग है. वो जो उसकी ड्रीम थी वो बिल्कुल सच हुई, पर उसके मरने पर. ही पेंट्स एन एनवी लीफ ऑन द वॉल. उसने एक ईवी लीफ पेंट करी अपनी वॉल पर. ही वर्क्स इन कोल्ड विंटर रेन. ही कैचेस निमोनिया एंड डाइज. उसने तूफ़ान में भी काम किया, उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया. हिज पेंटिंग प्रूव्स अ मास्टर पीस. Even Johnsy, who is herself an artist, can't know that it is not a real leaf. उसकी उस पेंटिंग ने प्रूव किया कि वो एक मास्टरपीस था. क्यों प्रूव किया कि वो मास्टरपीस था? क्योंकि जॉन्सी वो भी एक आर्टिस्ट थी, पर आर्टिस्ट होने के बावजूद भी वो उस पिक्चर में और पेंटिंग में फ़र्क नहीं पता कर पाई. उसको लगा कि ये वाकई ही एक असली पत्ता है. What is Barham's masterpiece? What makes Sue say so? Barham paints an heavy leaf on a wall. This painting proves a masterpiece. Chauncey is herself an artist. Even she can't know that it is not a real leaf. वो पूछ रहे हैं कि बरहम का मास्टरपीस क्या था और उसे मास्टरपीस क्यों कहा गया. बरहम ने एक लीफ की पेंटिंग बनाई थी जो कि एक असली लीफ के बहुत ही ज़्यादा करीब थी, या कह लो कि बिल्कुल असली लीफ जैसी दिखती थी. इसलिए ये बात प्रूव करती है कि वो पेंटिंग एक मास्टरपीस थी. जॉन्सी खुद भी एक आर्टिस्ट थी, पर आर्टिस्ट होने के बावजूद भी वो नहीं पता लगा पाई कि क्या वो एक असली पत्ता है या नहीं. That is why Sue calls it a masterpiece. It is because of this masterpiece that Johnsy regains her will to live. ये उस पेंटिंग के कारण ही हुआ कि जॉन्सी में जीने की चाह दोबारा आई. Additional question with answer. Write a character sketch of Barham. बरहम का कैरेक्टर स्केच हम लिखेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बी केयरफुल एंड अटेंटिव व्हाइल यू लिसन. Barham was a 60-year-old painter. He had a lifelong dream to paint a masterpiece. वो एक 60-year-old painter था. उसकी लाइफ का ड्रीम था कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो कि मास्टरपीस हो. मास्टरपीस वो होता है जिसमें आप गलतियाँ नहीं निकाल सकते. बट ही कुड नॉट सक्सीड इन दिस रिगार्ड. वो अभी तक ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बना पाया. He lived on the ground floor in the same building. जिस बिल्डिंग में जॉन्सी और सू रहते थे उसी बिल्डिंग में बरहम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता था. When Sue informed him about Johnsey's condition and misconception about the last leaf, he became worried. जब सू ने उसको जॉन्सी के निमोनिया कंडीशन के बारे में बताया और बताया कि जॉन्सी अपने जीने की सारी चाह उस आखिरी लीफ पर बिठाई हुई है, तब बरहम ये सुनकर बहुत ही चिंतित हो गया. He called Johnsy stupid. उसने जॉन्सी को stupid बोला. He visited Johnsy to see her condition. वो उसकी कंडीशन देखने के लिए गया. Johnsy was sleeping. जॉन्सी सोई हुई थी तब. He noticed the only leaf on the creeper. He did not say anything and went to his room. उसने देखा कि क्रीपर पर वो लास्ट लीफ लगी हुई थी. उसने कुछ भी नहीं कहा और वो अपने रूम में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वापस आ गया. ही वॉज अ काइंड पर्सन. ही पेंटेड अ लीफ इन द आइसी कोल्ड नाइट. इट वॉज रेनिंग हेविली इन
It was raining heavily. His clothes and shoes got wet. He was shivering with cold that night. Eventually, he suffered from pneumonia and sacrificed his life to save John C's life. वो कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही काइंड पर्सन था, दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था. उसने लीफ की पेंटिंग बनाई उस तूफ़ानी रात में जब बहुत ही ठंड थी और तूफ़ान चल रहा था. बारिश हो रही थी बहुत तेज़. उसने फिर भी जाकर बाहर पेंटिंग बनाई. उसके क्लोथ्स और उसके जूते गीले हो गए थे. वो कांप रहा था ठंड से उस रात. उसी वजह से उसको निमोनिया हो गया. रात में बारिश में भीगने से ठंड में उसको निमोनिया हो गया और उसने अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी जान को दाव पे लगा दिया जॉन सी की लाइफ को बचाने के लिए. Now you have to write all these question answers in your fair notebook and send a PDF to me.